इसराइल और फिलिस्तीन वाला मैटर अभी शांत भी नहीं हुआ और ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। 13 अप्रैल शनिवार को ईरान ने इसराइल पे 300 से ज्यादा ड्रोन्स मिसाइल छोड़ दी, जिससे इसराइल को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सरप्राइजिंगली इन मिसाइलों में से 80% मिसाइल तो इसराइल ने एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय कर दी और बाकी 20% ही इसराइल में जाके गिरी। लेकिन क्यों ईरान को इसराइल पर हमला करने की जरूरत पड़ गई? क्यों अचानक से ईरान ने इसराइल पर इतने सारे मिसाइल छोड़ दिए? जानेंगे हम इस पूरे वीडियो में। मेरा नाम है रिजवान और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। आज मीडिया में ये न्यूज फैल रही है कि ईरान ने इसराइल पर बेरहमी से हमला कर दिया और इनको हर जगह क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन आपको पता है हमला करने की वजह कुछ और है। मैं बताता हूँ आपको क्या वजह है। दरअसल ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि 50 साल पुरानी है। 1979 में जब ईरानी रेवोल्यूशन हुआ तब ईरान के अंदर अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट थी। उस अमेरिका की गवर्नमेंट को ईरान ने जड़ से उखाड़ फेंका। उसके बाद ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की सत्ता आ गई। खुमैनी के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में नफरत फैलना शुरू हो गई। खुमैनी भी अमेरिका को बड़ा शैतान करके बुलाता था। उस समय अमेरिका और इसराइल के रिलेशन काफी अच्छे थे और इसराइल भी अमेरिका का ही सपोर्ट कर रहा था। इस वजह से ईरान ने इसराइल को छोटा शैतान करके बुलाया था। इस वजह से ईरान और इसराइल के बीच में भी नफरत फैलना शुरू हो गई। इसी के चलते 1980 के बाद ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले करते रहे, लेकिन दोनों में से कोई भी हमले की जिम्मेदारी नहीं लेता और ये हमले सालों तक चले, जिसे शैडो वॉर का नाम दिया गया। इन शैडो वॉर में मेनली दो इलाके सामने आए, लेबनान और सीरिया। उस समय इसराइल ने सीरिया में कई हवाई हमले भी करवाए। इस वजह से ईरान ने सीरिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसराइल ने 97 की युद्ध के बाद गोलान हाइट्स वाले इलाके में कब्जा कर लिया था और वहीं से ही सीरिया और लेबनान पर हमला करने लगा। 2023 में जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया तब इसराइल ने गाजा पट्टी पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें अभी तक 33,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। और ये जो हमास ने हमला किया था उसके पीछे ईरान का हाथ है, ये कहकर इसराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी पर हमला कर दिया। ईरान के एलॉय सीरिया में इसराइल ने बॉम्बिंग करके ईरानी एम्बेसी पर हमला कर दिया, जिसमें 7 ईरानियों की मौत हो जाती है और बहुत बेगुनाह लोग मर जाते हैं। और इस हमले के बाद ईरान ने इसराइल को वार्निंग भी दे दी थी कि इस हमले की कार्यवाही जरूर की जाएगी और दुश्मन को सजा दिए बिना गुनाह खत्म नहीं होगा। ईरान ने कभी भी डायरेक्ट इसराइल पर अटैक नहीं किया, वो हमेशा हिजबुल्लाह से ही अटैक करवाता रहता था, जो कि एक शिया मुस्लिम ग्रुप है। लेकिन ये जो अटैक किया गया वो ईरान ने ईरान की जमीन पे से ही किया है। ईरान ने अपने सीरिया में बैठे दूतावासों की मौत का बदला लेने के लिए 13 अप्रैल को दर्जनों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने के बाद रविवार को जेरूसलम में धमाके और हवाई हमले के सायरन भी बजने लगे और उन हवाई हमलों को आप इस वीडियो में देख सकते हो। मैं मारा तुम्हें। नाइनटीन 1979 की ईरानी रेवोल्यूशन के बाद चली आ रही इन ईरान और इसराइल की वॉर के अंदर कई साल पुरानी दुश्मनी के बाद इसराइल पर ईरान का ये पहला सीधा अटैक था। ईरान के इस हमले के बाद लोगों को लग रहा है कि कैसे इसराइल पर इस्लामिक कंट्रीज लगातार हमला करती जा रही है और इससे पहले हमास ने भी इसराइल पर हमला किया था। लेकिन ये किसी को नहीं दिखता कि पहल सबसे पहले इसराइल ने ही शुरू की है। अगर इसराइल फिलिस्तीन की जमीन पर ही फिलिस्तीनियों को कैद करके रखे तो आजाद होने के लिए और अपनी जमीन वापस लेने के लिए फिलिस्तीनी संघर्ष तो करेंगे ही। और वहीं दूसरी तरफ जिसमें ईरान के लोगों की कुछ गलती नहीं थी, फिर भी सीरिया में ईरानी लोगों को इसराइल ने बेवजह मार डाला। इसलिए इसराइल को सबक सिखाने के लिए मजबूरन ईरान को यह कदम उठाना पड़ा, ताकि इसराइल को भी पता चले कि उससे भी ताकतवर देश अभी भी इस दुनिया में बैठा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री में 14 नंबर पर आता है और वही इसराइल 17 नंबर पर आता है। अगर इन फ्यूचर ईरान और इसराइल की वॉर होती है तो ईरान के जीतने के चांस इसराइल से ज्यादा है, अमेरिका बीच में ना पड़े तो। लेकिन आपको तो पता ही है कि इसराइल को इनडायरेक्टली अमेरिका ही कंट्रोल करता है। अमेरिका अगर इस वॉर में इन्वॉल्व होता है तो ये वर्ल्ड वॉर का भी रूप ले सकती है। फिर देखते हैं आगे क्या क्या होगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी हो, लेकिन बेगुनाह लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं ऐसे ही न्यूज देता रहूंगा, इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर लेना क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।